फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता। तो 13वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में संसद को नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 2 में फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। 2014 में किस नए राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तेलंगाना को। भारतीय नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में। नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 11। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को संघ राज्य का दर्जा दिया गया? तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा और 1962 में। दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 2020 में। अब हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को। विधि के समक्ष समता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकने वाला अनुच्छेद 24 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शरीर को सामने प्रस्तुत करना। किस रिट का अर्थ हम आदेश देते हैं होता है? परमादेश। अधिकार परीक्षा रिट का क्या अर्थ है? किस अधिकार या वारंट द्वारा? मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 34 के तहत। धर्म, मूल वंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा मूल अधिकार था, कंप्लीट हो गया है।